ओम साई राम मित्रों, आज का मेरा ब्लॉग है कि आपकी समस्त मनोकामनाएं चमत्कारिक रूप से कैसे पूरी हों। और आप देख सकते हैं एक जर्मन की महिला जिनका समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई और इस समय एक 7 समुद्रीय पार महिला भी बाबा की भक्त हो गई। आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर, अभी मैं दिखा रहा हूं। और इन महिला का कहानी यह है कि उनके कैंसर था 2nd स्टेज का और धीरे धीरे वो 3rd स्टेज की तरफ बढ़ रहा था और डॉक्टरों ने उनका काफ़ी इलाज किया, कीमोथेरेपी वगैरह सब चलता रहा, लेकिन वो महिला हार नहीं मानी। और वहाँ से किसी इंडियन से उन्होंने समझा कि साईं बाबा का जो चमत्कार होता है, वहाँ की उदी, वहाँ का प्रसाद बाबा से जो मांगते हैं तो वो पूरी होती है। इस चीज़ को सुनने के बाद वो लगभग 4-5 सालों से बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आती रहती हैं। हम लोग भी उसी समय शिरडी गए थे और वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। और आप खुद समझ लीजिए कि उन्होंने जो चीज़ बताया, वो बताया कि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड था, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा असाध्य रोग हो गया कि हम लोग विचलित थे और पूरा जीवन लगता था कि अब बचेगा ही नहीं। तो फिर भी उन लोगों ने हार नहीं माना, किसी इंडियन के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे सुना और नेट पे सर्च किया तो पता चला कि साईं बाबा का जो चमत्कार है वो किसी औषधि से कम नहीं है। तो उन लोगों ने यहाँ भी ये घटना मान के चलिए कि 2017-18 की है। उस समय से वो लोग यहाँ पर आना शुरू कर दिए शिरडी। और बाबा का चमत्कार रहा कि 17 में वो आ रहे थे और 19 के लास्ट में लगभग उनका समस्त रोग लगभग जो डायग्नोसिस हुआ उसमें ये हुआ कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के रूप में डॉक्टरों ने उनको दवा देना उचित समझा। तो इस प्रकार से साईं बाबा की जो चमत्कारिक रूप से चीज़ें थी वो उनकी सही होने लगी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कभी भी साईं बाबा से आप कोई चीज़ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कॉन्सन्ट्रेट होना। जब भी आप पूजा कक्ष में जाएं, आप चाहे भले पूजा कर पाएँ, ज़्यादा समय दें या ना दें, लेकिन ये करें कि 5 मिनट डेली आप कम से कम इतना कॉन्सन्ट्रेट हों कि बाबा की जो मूर्ति है, समाधि है, वो आँख बंद करने के बाद आपको एकदम वो चीज़ आप ध्यान करिए। अगर शिरडी गए हैं, नहीं गए हैं तो आप जो फ़ोटो तस्वीर देखते हैं शिरडी साईं बाबा की, उसका ध्यान करिए। और जब वो आपकी आंखों के सामने आ जाए तो बाबा से आप जो भी प्रेयर करना चाहते हैं वो आप करें। और इस तरह से करने पर जब भी आप बाबा से कोई चीज़ मांगेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होंगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि साईं बाबा की साईं सच्चरित्र अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं नहीं पढ़ पाते हैं, वो पूजा कक्ष में जाएं तो 5 मिनट कंसंट्रेट हों और बाबा का ध्यान जरूर लगाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे पूजा करना है। जहाँ भी रहिए, जब भी रहिए, साईं नाम लेते रहिए। और आप बाबा का जब भी पूजा करें तो कंसंट्रेट ज़रूर हों 5 मिनट पर डे। और इससे आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और साईं बाबा का जो पूजा है बहुत ही इजी है। साईं बाबा का पूजा विधान, आप साईं सच्चरित्र अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर साईं बाबा की जो चालीसा है, साईं आरती है, साईं बाबा का 11 वचन है, ये पढ़िए। और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके घर की भी समस्त मनोकामनाएं, रोग दोष गायब होंगे। तो ये जो महिला थी, इनका सबसे बड़ा यही चीज़ था कि इतना बड़ा असाध्य रोग होते हुए भी वो 7 समुद्रीय पार और जो ईसाई महिला थी और यहाँ बाबा के दरबार में आई और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई, उनका रोग खत्म हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाबा का तो सभी धर्मों के लिए वो एक नज़र रखते थे। कोई भी उनके लिए सबसे बड़ा था कि सबका मालिक एक है। वो किसी जात पात में विश्वास नहीं करते थे। और रामानंद जी ने लिखा भी है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा की अगर आप पूजा पद्धति अर्चना करते हैं, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आराम से आप डेली एक अगरबत्ती जलाइए बाबा के तस्वीर के सामने और ध्यान करिए। अगर शिरडी आप गए हैं तो वो समाधि और बाबा की मूर्ति आप देख रहे हैं। और अगर नहीं गए हैं तो आप जो
तस्वीर आप फेसबुक नेट पे बहुत जगह पे बाबा की तस्वीर अवेलेबल है, उसको देख करके और फिर आप साक्षात देखिए कि आप बाबा को इस प्रकार से देख रहे हैं। आप उसी समय फिर अपनी कामना करिए कि बाबा मेरा ये चीज़ ऐसे करिए, जो भी मांगना है वो मांग सकते हैं। इस कलयुग में एक ही ऐसे गुरु हैं जो आपकी समस्त इच्छाओं मनोकामनाओं को वो सुनते हैं, क्योंकि बाबा ने खुद लिखा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ने जब इस प्रकार से कहा है कि आप अनुभव करिए और सत्य को पहचानिए, आप जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा, आप ये ना समझें कि आप हमसे दूर हैं या हमसे अलग हैं। क्योंकि बाबा का चमत्कार आप देख सकते हैं, जब इस प्रकार के विदेश के लोगों की पूरी हो रही है तो हम आप तो यहीं पर हैं, और क्यों नहीं इस तरह की पूजा पद्धति हम अपना सकते हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंसंट्रेट, इस कलयुग में लोग इतना बिजी और फास्ट लाइफ हो चुका है कि कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक आप कंसंट्रेट नहीं होंगे आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसलिए कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, और बाबा के श्री चरणों में हमेशा ध्यान रखिए और ध्यान लगाइए, आपकी सभी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होंगी। और मेरे परिवार में मेरी माताजी भी इसी तरह से पूजा पद्धति करती थी, जबकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन वो हर दिन पीले फूल का बाबा को माला अर्पित करती थी आस्था के साथ, और आज उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। वो भी बाबा की आरती, चालीसा और इस तरह से चीज़ें डेली करती हैं। साईं सच्चरित्र वो भी बहुत कम पढ़ पाती हैं या पढ़वा के लोगों से सुनती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, सभी मनोकामनाएं जब पूरी हो रही हैं तो आप लोग भी, आप नहीं समय दे पाते हैं, बहुत लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं, वो साईं सच्चरित्र नहीं सप्ताह पारायण कर पाते हैं, तो लेट के भी वो शुद्ध स्वच्छ आसन पे एक चैप्टर अगर पढ़ पाते हैं तो अच्छा है। नहीं पढ़ पाते हैं तो आप डेली पूजा में बाबा का ध्यान करिए, और अपने आप ही चीज़ें देखिए कितनी चमत्कारिक रूप से आपकी पूरी होंगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि बाबा से जो भी मांगना है तो पहले तो आप बाबा के समक्ष 5 मिनट डेली कंसंट्रेट होइए, और उस समय जब बाबा की चीज़ें आपको एकदम कंसंट्रेट का मतलब होता है उस ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को सम्मिलन करा देना। जब सम्मिलन होती है उसी समय जब आप कोई चीज़ बोलते हो, मतलब कहने का मतलब जब किसी एक ऐसी ऊर्जा से आप बात कर रहे हैं अंतर्मन से, तो जब वो आपकी तरफ उनका ऊर्जा रिफ्लेक्ट होगा और आप बोलोगे तो वो बात वहाँ तक पहुँचेगी, तो निश्चित रूप से आपकी भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इसी के साथ ओम साई राम, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो सभी साईं भक्त खूब लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। और ओम साई राम।